हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हेल्दी हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। और साथ साथ हम लोगों ने जितने भी पुराने सेशंस कंप्लीट किए हैं, क्या क्या, टेंसेस और उसकी एक्सरसाइज प्लस मोडाल्स एंड उसकी एक्सरसाइजेस। आई होप आप सभी लोगों ने ना वो देख लिया है। क्यों? क्योंकि जो टेंसेस होते हैं ना वो तो फंडामेंटल होते हैं यार। अगर हमको इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए और इंग्लिश समझने के लिए भी, सो दैट इज़ द वेरी बेसिक, यू कैन से बहुत ही फंडामेंटल वाला पार्ट है। तो वो तो आपको डेफिनेटली जाके देखना ही है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद हम लोगों ने मोडाल्स डिस्कस किए थे और उसकी भी अलग से एक्सरसाइज करी थी। सो आप लोगों को ये चारों चीज़ें, चारों वीडियोस जाके देखने हैं। और बाकी आप सब लोग मेरे साथ स्पेशल पे तो कनेक्टेड हैं ही, राइट? और अगर आप नहीं हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज KSYT live. Okay, so let's get started. As you know, my name is Kirti, your English educator. All right, so let's move ahead. चलिए, so let's move. So the very first thing is, what is new with Unacademy? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने आपके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड लॉन्च किया है। तो जितने भी बच्चे हमारे यूपी बोर्ड से हैं, वी कैन ऑल प्रिपेयर टुगेदर। और इंग्लिश में हमारा जो मकसद है, जो मुद्दा है, वो ये है कि अपने को 90 प्लस स्कोर करना है। प्लस उसके अलावा क्या करना है, इंग्लिश समझ में आनी चाहिए और इंग्लिश बोलने में ना कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश शुरू किया है, जिसमें हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहले हमने टेंसेस किए, मोडाल्स किए, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कुछ बच्चों ने मेरे साथ ये स्पेशल पे भी कवर किया है, करेक्ट? तो आप वहाँ के सेशंस भी जा करके देख सकते हैं। यू विल इक्वली एंजॉय, ठीक है? So let's move ahead. The very next thing which is new with Unacademy is Ask a Doubt feature. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। जितने भी आपके पास डाउट्स हैं, हमारे पास उन सब का सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है? सो एनी टाइम, कभी भी पूछ सकते हैं आप, राइट? सॉरी, हियर वी आर। सो कभी भी आप पूछ सकते हैं। हाई क्वालिटी वीडियो इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, आप इन दोनों में से किसी में भी वीडियो सोल्यूशन को रेफर कर सकते हो। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा आपने एग्जैक्टली जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, हम उसी का आंसर आपको बताएंगे। कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं, सीधे आपके सोल्यूशन पे आएंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन, जिसकी अभी हमने बात करी। एंड गेट असिस्टेंस विद होमवर्क एज वेल, यानी कि जो भी आपको स्कूल से या कहीं से भी आपको कोई होमवर्क मिलता है, उसमें आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, सो वी आर हियर फॉर यू। ऑलराइट, चलिए आगे अगर बात की जाए कि आस्क अ डाउट फीचर को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे, आपको आस्क अ डाउट करके ना एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली उस पर टैप करना है। आई नो यू गाइज नो दिस, बट इफ लाइक वी हैव समवन, अगर कोई यहाँ पर ऐसा बच्चा देख रहा है जिसको नहीं पता, तो उसके लिए लाइक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू, करेक्ट? सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको अपने डाउट की पिक्चर लेनी है और उसके आगे आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। चाहे तो आप कैमरा से ले लीजिए या फिर आप अपनी गैलरी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज क्रॉप टू हाईलाइट वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब जब आप, ऐसा हो सकता है कि जब आप पिक्चर क्लिक करें तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको किस में डाउट है? तो आप ना उस क्वेश्चन को ऐसे क्रॉप कर देना जिसमें भी आपको डाउट है, और उसके आगे ना आप क्या करना, हमको सब्जेक्ट भी बता देना। हमको क्या करना बेटा,
सब्जेक्ट भी बता देना कि किस सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है, मैथ्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज। नेक्स्ट आता है सो सिट टाइट एंड यू विल रिसीव द सोल्यूशन सून। और आपको कुछ देर में एज सून एज पॉसिबल यू गाइज विल गेट द सोल्यूशन। सो आई होप दिस इज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, है ना, कि आप लोग कभी भी कैसे भी अपनी डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, बिकॉज टीचर के साथ आपका कनेक्शन ऑल द टाइम तो नहीं होता। सो दिस इज लाइक अ परफेक्ट वे टू गेट द सॉल्यूशंस। ऑलराइट, चलिए, सो वी हैव सम मोर फीचर्स फॉर यू, दैट इज प्लस फीचर्स, है ना। तो दैट इज कि आप अपने घर पे कंफर्टेबली बैठ के पढ़ सकते हैं, बिना किसी लाइक प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के, अपना घर पे बैठ के जब आपका मन है, जिस टीचर से आपका मन है उससे बैठ के पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, यानी कि अगर आपने एक बार हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया देन यू कैन वॉच ऑल द कोर्सेज, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, आप किसी भी बैच में जाके पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ लाइक एन अमेजिंग फीचर कि आपको बहुत सारे टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलता है एक बार में। लाइक इट इज़ अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। आगे आता है टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, जो अभी हमने बात की। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। आंसर राइटिंग सेशंस क्या होते हैं? जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको आंसर लिखना कैसे है, स्पेशली जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस का आंसर्स लिखने होते हैं, राइट। सो इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, यानी कि आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा along with revision, correct? So I hope that this is clear to you. Okay, chaliye, let's move ahead. What else we have? So we have some plus subscriptions के आप यहाँ पर prices देख सकते हो, and you can easily see कि जो 24 months के लिए है, यानी कि अगर आप 2 ईयर प्लान लेते हैं 11th के लिए और 12th के लिए, या फिर से 12th ईयर के लिए और उसके बाद आप ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हैं एक ईयर के और प्रिपेयर करके बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। सो लाइक आप अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन लुक इट जस्ट कॉस्ट यू 938 रुपीज़ पर मंथ। सो इट इज़ लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप बाकी के ऐसे प्राइसेस देख सकते हैं। अलग चीज़, दूसरी चीज़ जो आती है साथ में वो है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बताया प्लस सब्सक्रिप्शन, बट आइकॉनिक इज़ टोटली आइकॉनिक। व्हाई? बिकॉज इसमें ना हम आपके साथ पर्सनली डील करते हैं, आपको एक अपना पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा, शायद वो मैं भी हो सकती हूँ, जिससे आप रेगुलरली आपको जो भी जब भी बात करनी है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, तो वी आर हियर फॉर यू एज यूजुअल, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड वे कि जिससे हम लोग पर्सनलाइजली साथ में रहकर आपके रिपोर्ट्स, पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली आपको रिपोर्ट दी जाएगी कि आप कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। पेरेंटल कनेक्ट, तो इससे डरने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टडी प्लानर। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ स्टडी प्लानर। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम स्टडी प्लानर बना के दीजिए। सो वी लाइक टॉक टू यू कि यार आपका शेड्यूल क्या है, फिर उस हिसाब से हम दोनों बैठ के क्या करेंगे, आपका शेड्यूल प्लान करेंगे, आपका स्टडी प्लानर बनाएंगे कि आपको कब खेलना है, कब खाना है, सो दैट हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ऑल बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जो तो हमारे प्लस वाले थे वो तो इसमें ऐड ऑलरेडी है ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्राइसेस हैं। एंड अगेन अगर आप कंपेयर करो तो 3 मंथ्स के लिए इट इज़ 3600 पर मंथ, बट अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो ये पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 1800 पर मंथ, आधे का डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड डील फॉर यू गाइज। चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ स्पेशल क्लासेस पे, जो कि हमारी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, कि हम लोग आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे विद ऑल द बच्चाज ओवर देयर, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको फ्री लाइव क्लासेस अनलॉक करनी होंगी. सो यू कैन यूज इट बाय यूजिंग माय कोड, एंड माय कोड इज KSYT live. अब आप पूछोगे कितना अजीब सा कोड है, तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं. सो K स्टैंड्स फॉर कीर्ति, S स्टैंड्स फॉर शर्मा, YT स्टैंड्स फॉर यूट्यूब एंड लाइव. ऑल्दो जो ये वाला सेशन है वो एक रिकॉर्डेड सेशन है, बट जल्दी ही जब आप सब लोग ना मेरे को जान जाओगे, मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, फिर हम लोग ना लाइव आके क्लासेस लिया करेंगे. सो आई होप कि वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. सो अगेन यू गाइज कैन यूज दिस कोड ताकि आप लोग फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर पाएँ. आई एम टेलिंग यू अगेन, इट्स फ्री, नो कॉस्ट एट ऑल. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अब हमको पढ़ना क्या है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सी. तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कि आप जब भी कुछ बोलते हो, स्पीच का मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, तो उसमें जो जो पार्ट्स हो सकते हैं, राइट. अगर मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या है, खाना क्या है, खा रही हूँ क्या है. सो यहाँ पर आपको हर चीज़ पता चलेगा कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. वो क्या है, देखो, नंबर 1 तो बेटा टेंसेस. नंबर 1 तो है टेंसेस, कि टेंसेस तो आपको आने ही चाहिए. इट इज़ अ मस्ट. अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप ग्रामर कभी सीख नहीं सकते हो सही से. और अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि हम लोग ना ऑलरेडी टेंसेस कवर कर चुके हैं. आप जा कर के देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में आपको डेफिनेटली मिलेगा. सबसे पहला लेक्चर टेंसेस का है. अराउंड 1 hour 45 minutes में हम लोगों ने सारे टेंसेस कवर किए हैं. सो यू गाइज नीड टू पुट अ लिटिल एफर्ट. थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर डालना पड़ेगा, बट आपके जो टेंसेस हैं ना वो एकदम टिप्स पे हो जाएंगे एंड यू गाइज विल लाइक रॉक. फिर तो मज़ा आ जाएगा. ठीक है, सो टेंसेस हम लोग कर चुके हैं अलॉन्ग विद इट्स एक्सरसाइज. दूसरी चीज़ जो हम कर चुके हैं वो है मोडाल्स. अब आप बोलोगे मोडाल्स क्या होते हैं, तो इसको भी ना हम लोग कवर कर चुके हैं मोडाल्स को. इसके लिए अगेन आपको मोडाल्स वाली वीडियो देखनी पड़ेगी कि कैन, मे, विल, वुड, शुड हम लोग कब और कैसे यूज़ करते हैं. सो डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताया गया है कि ये सब चीज़ें कैसे, कहाँ और किस सिचुएशन में यूज़ की जाती हैं. ठीक है बालकों, सो आई होप दैट दीज 2 थिंग्स आर क्लियर. अब जो हम तीसरी चीज़ पढ़ रहे हैं फॉर आवर स्पोकन इंग्लिश, ताकि हम लोगों की जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाए, वो है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये दिस इज़ आवर थर्ड वन विच इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड इन टोटल वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने होते हैं इन टोटल, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल 8 तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं कि अगर आप डिवाइड करने बैठें कि ये वर्ड क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या कंजंक्शन हो सकता है, या इंटरजेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो अभी ना मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ क्या होती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो एज यू कैन सी वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहाँ पर भी चलो लिख देते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि यार कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज नाउन, देन कम्स प्रोनाउन. नाउन अपने को पता है, जिसको हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. इसको नाउन और प्रोनाउन आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. बाकी जितने भी सारे हैं वो थोड़े छोटे हैं कंपैरेटिवली. इसको हम हमारे पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो कि आप कल देखने वाले हैं. ठीक है बच्चों,
सो नेक्स्ट इज वर्ब. वर्ब होती है क्रिया कि आप क्या काम कर रहे हैं. देन वील हैव एडजेक्टिव्स, आर्टिकल, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So I hope that this is clear to you. चलिए, तो अब बारी आती है सबसे पहले वाला पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करने की, जो कि है नाउन. NOUN. आई गेस आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था, बट ना हम लोग भूल जाते हैं बाकी सारी चीज़ों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, व्हाटएवर, लाइक जो भी आप पढ़ रहे हो. पर देखो, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोगों के लिए ना इंग्लिश अभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये कुछ ऐसे ईयर्स हैं हमारे लाइफ के कि अगर हमने इस टाइम पे इंग्लिश सीख ली तो वो लाइफ टाइम ना अब आपका साथ देने वाली है. तो हम लोगों ने बहुत बेसिक से शुरू किया, टेंसेस किए, मोडाल्स किए, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं. इसके साथ साथ अभी हम लोग फ्रेजेस के किस सिचुएशन में आप क्या फ्रेज यूज़ कर सकते हो, क्या बात कह सकते हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग. सो दिस विल बी आवर 30 days कोर्स के इस एक महीने में अगर आपने रेगुलरली सारे सेशंस देख लिए तो आप लोगों को ना मज़ा आ जाएगा. आपको एक महीने में, एक महीना, सिर्फ एक मंथ का एफर्ट चाहिए और आप लोगों की इंग्लिश फराटेदार हो सकती है, फ्लुएंट हो सकती है कि आप बिल्कुल ऐसे तड़कती भड़कती इंग्लिश बोल सकते हो, समझ सकते हो और लिख भी सकते हो. ठीक है. सो इफ़ यू वांट दैट देन जॉइन मी. यूट्यूब सेशंस भी और स्पेशल सेशंस भी, और अगर आप प्लस बैचेस लेने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप मेरा कोड यूज़ करके ले सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा. एंड माई कोड इज KSYT Live. ठीक है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है हमारी जर्नी. आई होप दैट यू आर एंजॉइंग इट. चलिए, लेट्स मूव अहेड. सो वी हैव अ नाउन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. बहुत बच्चों को हिंदी में भी याद होगा. सो ताकि उनको समझ में आ जाए उनके लिए हमने संज्ञा भी लिख दिया. ठीक है. ताकि चलो आपने सीधा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन मारा और आपको समझ में आ गया कि यार नाउन यानी कि संज्ञा की बात हो रही है. सो व्हाट डज इट मीन? एज सिंपल एज दैट कि किसी भी पर्सन, कोई भी यानी इंसान, कोई भी प्लेस यानी कि कोई भी स्थान या कोई भी जगह आप कह सकते हैं, या फिर कोई भी कंसेप्ट, कोई भी अगर कोई मुद्दा है, कोई कंसेप्ट है, या कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई चीज़ है, देयर इज अ थिंग. ऑब्जेक्ट मतलब देयर इज अ थिंग. बेसिकली एनीथिंग दैट इज अ थिंग. जो भी कोई चीज़ है उसको हम लोग नाउन कहते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हम हिंदी में पढ़ते थे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं. तो सिमिलरली इन इंग्लिश एनी पर्सन, प्लेस, कंसेप्ट और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन. तो आई होप देखो नाउन तो यहाँ पर क्लियर है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट, चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, वेदर इट्स बास्केटबॉल, एक बॉल, कोई चीज़ है वो, या फिर बास्केटबॉल कोर्ट. अगर देखो आपने बास्केटबॉल के बारे में बात करी तो वो भी हमारी नाउन है. क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ है. और अगर आप बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में बात करो तो वो भी एक नाउन है. क्यों? क्योंकि वो एक जगह का नाम हो गया. क्वाइट ऑब्वियस. नेक्स्ट कम्स सैन फ्रांसिस्को, जगह का नाम है अगेन. ठीक है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दीज ऑल आर नाउन्स. चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास. वेयर आर वी? हियर. ओके. चलिए, सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अभी हम लोग सीखने वाले हैं बेटा प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है. तो देखो, एज द नेम सजेस्ट, अगर कोई भी चीज़ बहुत कॉमन है, अगर कोई भी चीज़ बहुत जनरल है, लड़का, लड़की, कोई किसी भी जगह का नाम, से कंट्री है ना, बॉय, गर्ल और कंट्री, सब कुछ बहुत कॉमन है. आपने यहाँ पर प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं किया कि जो वो बॉय है वो कौन है, जो गर्ल है वो कौन है, जो ये कंट्री है ये कौन सी है. सो इट इज़ जस्ट अ कॉमन नाउन कि आपने इसे जनरली बता दिया. दिस विल बी योर
common noun. So see, Sita, where are we? Girl is a common noun. ठीक है, whereas अगर आपने उस गर्ल का नाम सीता रख दिया, अगर आपने उस गर्ल का नाम सीता रख दिया, तो अब ये कॉमन से प्रॉपर नाउन हो गई है. तो अब ये कॉमन से प्रॉपर नाउन हो गई है. क्यों? क्योंकि अब आपने स्पेसिफाई कर दिया, अब आपने प्रॉपरली बता दिया कि जो ये लड़की है उसका नाम सीता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट सीता जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, पर गर्ल एक कॉमन नाउन है. सिमिलरली हरी जो है वो कैसा है? हरी एक इंसान का नाम है, तो हरी आपने स्पेसिफाई कर दिया, प्रॉपरली बता दिया, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, वाइल्ड बॉय इज अ कॉमन नाउन, जो हमने एग्जैक्टली ऊपर वाला किया. नेक्स्ट आता है कोलकाता. अब जो ये सिटी है, आपने एग्जैक्टली सिटी का नाम बता दिया कि कौन सी सिटी है, कोलकाता सिटी है. बट अगर आप सिंपली बोलो कि सिटी है, तो अब की बार आपने प्रॉपरली यानी कि स्पेसिफाई करके नहीं बताया है. सो वी कैन से दैट सिटी इज अ कॉमन नाउन, वेयर एज कोलकाता इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कंट्री. सो आवर कंट्री इज इंडिया. सो अगर आप एग्जैक्टली बता दो प्रॉपरली कि कौन सी कंट्री है, सो वी कैन से दैट इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है, वेयर एज जो कंट्री है वो एक कॉमन नाउन है. सो आई होप कि आप लोगों को ये वाले दो टाइप्स तो समझ में आ गए हैं. दैट इज योर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है. चलिए आगे बात करते हैं. लेट्स मूव अहेड नाउ. यस, सो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप लोगों को डिफाइन करके बताया हुआ है. अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग. जो अभी मैं आपको पीछे समझा रही थी, एग्जैक्टली वो मैंने आपको रिटन में भी दे दिया, ताकि अगर आप मेरे पीछे से सिर्फ और सिर्फ नोट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं तो भी ना आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ क्या होती है. ठीक है, फॉर योर रिविजन पर्पस. सो ऑफ द सेम क्लास और काइंड. And a proper noun is the name of some particular person or place as we discussed in the previous slide. जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में यानी कि प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया है. तो चलिए आगे बात अगर की जाए. राइट, हमने क्या क्या कर लिया? प्रॉपर नाउन किया है और कॉमन नाउन कर लिया है. नंबरिंग कर देते हैं एक बार, सो दैट यू विल नो. हमने सबसे पहले नाउन किया, फिर हमने डिस्कस किया कि ये है हमारा कॉमन नाउन नंबर 1. देन हमने डिस्कस किया नंबर 2 विच इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट आता है बच्चे कलेक्टिव नाउन. दिस इज नंबर 3, कलेक्टिव नाउन. एज द नेम सजेस्ट, कलेक्टिव, कि आप ना किसी ग्रुप की बात कर रहे हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्राउड, लाइक देयर वॉज अ क्राउड इन द मार्केट, तो आपने एक ग्रुप बताया कि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे लोगों की भीड़ थी वहाँ पे. सो दिस वर्ड से क्राउड, और वी कैन से टीम. हम टीम किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक ग्रुप इन्वॉल्व होता है, एक कलेक्शन इन्वॉल्व होता है, तो एज द नेम सजेस्ट उसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन. ठीक है. देन फ्लॉक. फ्लॉक का मतलब होता है काइंड ऑफ झुंड. ठीक है. नेक्स्ट इज हर्ड. हर्ड का मतलब भी झुंड ही होता है. देन आर्मी. तो आर्मी में वी नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ सोल्जर्स. आपने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, आपने ग्रुप वाइज जब भी आप बात करेंगे दैट विल बी योर कलेक्टिव नाउन. चलिए नेक्स्ट आता है ज्यूरी. ज्यूरी मतलब जजेस. देन कम्स फैमिली, के फैमिली में आपके पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप देख सकते हैं. देन कम्स नेशन और पार्लियामेंट और कमिटी. तो देखो ये सारे वर्ड्स जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर वर्ड्स गिवन हैं, वो सभी चीज़ें किसको शो कर रही हैं? एक ग्रुप को शो कर रही हैं. सो दैट्स वाई दिस इज आवर कलेक्टिव नाउन. एज यू कैन सी, अ फ्लीट इज अ कलेक्शन ऑफ शीप्स. भेड़ों के झुंड को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं. आर्मी किसको बोलते हैं? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स.
क्राउड किसको बोलते हैं? अ कलेक्शन ऑफ पीपल, जो अभी हमने सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पर भी एग्जैक्टली सेंटेंसेस देख सकते हो, जैसे कि अगर आपको ऐसे अंडरलाइन करके पूछा जाए कि जो ये क्राउड वर्ड है ये कौन सी नाउन है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि ये कौन सी नाउन है बच्चे? कलेक्टिव नाउन है। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्मी या फिर ज्यूरी या फिर हर्ड, ये सब के सब क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं। कौन से नाउन्स हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं। सो आई होप दैट नंबर 3 इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्या होता है? वो किसी क्वालिटी को या फिर किसी स्टेट को या किसी एक्शन को बता रही होती है। क्वालिटी मतलब कि उसके अंदर क्या खूबी है, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस। तो दीज आर ऑल क्वालिटी, कि वो कैसा है? अच्छा है, काइंड है, वाइट है या ब्लैक है या हार्ड है या सॉफ्ट है। सो दीज आर ऑल योर क्वालिटीज। तो ये किसके अंदर आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आते हैं। हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी नेस वर्ड लग जाता है वहाँ पर वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। नेक्स्ट कम्स, अगर कोई भी एक्शन दिखा रहा है तो से लाफ्टर, हंसना, थेफ्ट, चोरी करना। देन कम्स मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट होना। नेक्स्ट कम्स जजमेंट, किसी को जज करना, या फिर हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है बेटा नफरत। हेट्रेड मतलब नफरत, ठीक है। सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट कम कोई स्टेट, जैसे कि चाइल्डहुड यानी कि बचपन, या बॉयहुड या यूथ या स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है किसी का कि जो कोई बोले वही करना, उसका स्लेव बन जाना, ठीक है। सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर। मोर ओवर द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये भी क्या है? एक तरीके के एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने, दिस वाज नंबर 4, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसमें आपने एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया, हरि है, सीता है, गीता है, कीर्ति है, कौन है, ठीक है। नंबर 2 में हमने डिफाइन किया कॉमन नाउन, कि आपने जनरली किसी चीज़ को बोला कि ये कंट्री है, ये सिटी है, ये बॉय है या एक गर्ल है। आपने बहुत कॉमन शब्दों में बात करी। फिर हमने किया कलेक्टिव नाउन, जहाँ पर आपने पूरे ग्रुप के बारे में बात करी। क्राउड है, आर्मी है, पार्लियामेंट है, हर्ड है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। और लास्ट में हमने बात करी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो किसी भी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को दिखाता है। एग्जाम्पल्स बिल्कुल अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए आगे अगर बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, तो देखो जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं। कैसे? अगर जो गुड है, गुड का मतलब बहुत अच्छा होना, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है ना। इफ आई से दैट आई हैव अ वेरी गुड कार, तो ये कार की विशेषता बता रहा है ना, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कार को। तो यहाँ पर जो गुड वर्ड है वो एक क्या है? एडजेक्टिव है। बट गुड से हमने गुडनेस बना दिया तो वो क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। काइंड से हमने काइंडनेस बना दिया तो वो क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ठीक है। ऑनेस्ट से हमने ऑनेस्टी बना दिया। सो दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इनसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मिलते हैं हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है वर्ब से। जैसे आपको ओबीडियंस वर्ड मिला ओबे से, ठीक है, या आपको ग्रोथ वर्ड मिला ग्रो से, ठीक है। सो दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? कोई स्टेट शो कर रहे हैं, ओबीडियंस या ग्रोथ, दीज आर ऑल योर स्टेट्स, ठीक है। चलिए फ्रॉम कॉमन नाउन्स, चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड। अब देखो जो चाइल्ड वर्ड है वो क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्या आपने कॉमनली बता दिया कि बच्चा है, पर ये नहीं बताया कि कौन सा बच्चा है, तो इट्स नॉट प्रॉपर नाउन, इट्स कॉमन नाउन। तो देखो जब आपने चाइल्ड से चाइल्डहुड बना दिया तो वो एक फेज बन गया, वो एक स्टेट बन गया। तो चाइल्डहुड हमारा क्या हो गया?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. ठीक है, चलिए. अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो देखो नाम ही बता रहा है, काउंटेबल कौन सी चीज़ होगी जिसको आप काउंट कर सकते हो. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दैट विल बी योर काउंटेबल नाउन. और अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो. करेक्ट. अगर मैं आपको बोलूं कि जो ऑयल है इसको काउंट करके बताओ, आप नहीं बता सकते. ऑयल के बॉटल्स को काउंट करके बता सकते हो, बट ऑयल को काउंट करके नहीं बता सकते हो. ठीक है, चलिए. सो वी हैव आवर काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि पीपल, जैसे कि नेम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे अगर एप्पल्स रखें तो आप गिन के बता सकते हो ना कि कितने एप्पल्स हैं, राइट. अनकाउंटेबल नाउन्स या फिर जिसको हम अनकाउंटेबल्स भी बोलते हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट. वही एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी है ना. कोई भी जो क्वालिटी है, गुडनेस है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हो. सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर. ठीक है, अब देखो काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स. जैसे बुक को बुक्स कर सकते हो, एप्पल को एप्पल्स कर सकते हो, बॉय को बॉयज़ कर सकते हो. पर जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. आप मिल्क को मिल्क्स नहीं बोल सकते हो, ऑयल को ऑयल्स नहीं बोल सकते हो, शुगर को शुगर्स नहीं बोल सकते हो, सिल्वर को सिल्वर्स नहीं बोल सकते हो, राइट. सो आई होप दैट जो हमारा नाउन वाला पार्ट है वो क्लियर हो चुका है. एंड नाउ वी हैव लैंडेड ऑन द सेकेंड पार्ट विच इज प्रोनाउंस. सो आई होप कि संज्ञा वाला यानी कि जो नाउन्स वाला पार्ट है उसमें तो कोई परेशानी नहीं है. सो द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन. अब आप बोलोगे प्रोनाउन ये क्या है? ये है सर्वनाम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सर्वनाम बोलते हैं. लिख देते हैं ताकि जिन बच्चों को सर्वनाम पता है उनको वैसे ही समझ में आ जाएगा. तो देखो सर्वनाम यानी कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप नाउन के प्लेस पर यूज़ कर सकते हो. पहले तो हमने नाउन पढ़ा, अगर आप नाउन के अलावा कुछ और उसकी जगह ऐड कर सकते हो तो उसको हम लोग प्रोनाउंस बोलेंगे, उसको हम लोग प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखो, आई गेस यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा होगा, ठीक है. जिसे पहले हमने बोला जेनिफर वॉज सपोज टू बी हियर, एक सेंटेंस खत्म हो गया. एट 8 कि जेनिफर को ना यार यहाँ पर 8 बजे आना था. अगर आप बार बार उसको जेनिफर से ही बोलो, से जेनिफर इज ऑलवेज लेट, नेक्स्ट टाइम आई टेल जेनिफर टू बी ऑन टाइम. तो हर बार आप एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हो, जेनिफर जेनिफर जेनिफर. आपका जो सेंटेंस है, जो फ्रेज़ है या जो भी आर्टिकल है वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा. तो उसकी जगह आपने क्या किया, आपने पहले बोला जेनिफर वॉज सपोज टू बी हियर एट 8. तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो बात हो रही है ना वो तो डेफिनेटली जेनिफर के बारे में हो सकती है. उसके बाद आप क्या बोलोगे, दैट शी इज़ ऑलवेज लेट. अब की बार आपने क्या किया, शी वर्ड लगा दिया, शी वर्ड लगा दिया, शी इज़ ऑलवेज लेट. अब आपने जेनिफर की जगह क्या लगाया, शी लगाया. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइम, अब देखो आगे वो क्या बोलेगी, नेक्स्ट टाइम आई विल टेल हर, मैं उसको बोलूँगी कि ना टाइम पर आए. अब देखो उसने जेनिफर बस एक ही बार यूज़ किया, बट शी वर्ड से, पहली बार में आपको शी वर्ड से और दूसरी बार में आपको हर वर्ड से समझ में आ गया कि जो बात हो रही है वो जेनिफर के ही बारे में हो रही है. जो आपका सेंटेंस है वो बहुत एलिगेंट बन गया, बहुत अच्छा बन गया, राइट, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ऑल राइट, सो सी, इंस्टेड ऑफ सेइंग जेनिफर्स नेम 3 times, हमने क्या किया, यू सब्स्टिट्यूटेड शी एंड हर. आपने शी और हर उसकी जगह पे यूज़ किया टू मेक योर सेंटेंस रिमेन ग्रामेटिकली करेक्ट. ठीक है, कि इंटरेस्टिंग भी हो गया प्लस ग्रामेटिकली भी उसमें कुछ गलत नहीं हुआ. ठीक है बच्चों.
सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर. अब देखो, जो अब हम पहली चीज डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउंस में, वो है पर्सनल नाउन. पर्सनल नाउन. अब देखो, जो पर्सनल नाउन होती है वो किस किस के बारे में बात कर सकती है. द पर्सन स्पीकिंग. अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए हो सकती है, मैं क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ अपने लिए, अपना नाम लेने की जगह मैं आई यूज करूँगी, या मैं मी यूज करूँगी, या अगर हम बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं वी यूज करूँगी. ठीक है. द पर्सन स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ अभी, सो आई कैन यूज आई एम स्पीकिंग, ऐसी तो बोलूँगी. डू आई ऑलवेज से कीर्ति इज स्पीकिंग? आई डोंट. आई से आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ. ठीक है. अगर मेरे साथ और टीचर्स भी बोल रहे हैं, सो विल बी लाइक वी आर स्पीकिंग, वी. करेक्ट. सो जो लोग बोल रहे हैं, मी, वी, आई, ये हो गए हमारे पर्सनल नाउन पहले इंसान के लिए. नेक्स्ट आता है द पर्सन स्पोकन टू. अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट. सो यू आर द सेकेंड पर्सन. तो आपके लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ? इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर नेम, राम, श्याम, घनश्याम, वॉट एवर लाइक योर नेम इज, उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ? मैं यू वर्ड यूज कर सकती हूँ, राइट. मैं इट वर्ड यूज कर सकती हूँ, कुछ भी यूज कर सकती हूँ. द पर्सन स्पोकन ऑफ. अगर मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ और किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ, तो पहला इंसान मैं थी, दूसरे आप थे, और तीसरा वो है जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. तो व्हाट वी कैन से, ही, शी, इट. इट को यहाँ से हटा लो, इट को यहाँ ले आते हैं. ही, शी, इट, और वी कैन से दे. तो ये क्या हो गए बेटा हमारे, ये हो गए सारे के सारे द पर्सन स्पोकन ऑफ. तो देखो एग्जाम्पल्स देखो, I, we, you, he, she, it, they are called personal nouns because they stand for the three persons. ये तीनों इंसान जिनकी बात हो रही है वो हम लोगों ने समझ लिया है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, और जिसके बारे में बात की जा रही है. सो ये तीनों इंसान जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कह के भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. चलिए, सो आई होप दैट दिस वॉज क्लियर. वॉट? पर्सनल प्रोनाउंस. अभी तक हमने क्या किया है? पर्सनल प्रोनाउंस. नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. दिस इज नंबर सेकेंड, विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. हमेशा याद रखना कि जब भी अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आपका जो भी वर्ड है, जो भी आपका वर्ड है, से एक्स वर्ड है. ठीक है. अगर आपने एक्स के आगे सेल्फ लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एक्स क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर ये एक्स हो सकता है, हमारे पास एग्जाम्पल्स होने तो चाहिए. ये एक्स हो सकते हैं. ये देखिए, आई टोल्ड यू ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, itself. तो जहां पर भी आप सेल्फ लगा सकते हो वहां वो आपका सिंपली हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एज इजी एज दैट, एज सिंपल एज दैट. जहां पर सेल्फ देख लिया, बिना सोचे समझे दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करें. एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ और वी हर्ट आवर सेल्व्स. जब भी आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो वो सेल्व्स बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, यू विल हर्ट योर सेल्फ. और अगर हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो वी कैन से यू विल हर्ट योर सेल्व्स. ये वाला सेंटेंस दिखाता है कि आप एक यू से बात कर रहे हो, सिर्फ एक ही है जिससे आप बात कर रहे हो. बट ये वाला सेंटेंस दिखाता है कि आप बहुत सारे लोगों से खड़े होकर बात कर रहे हो, कि यानी कि यू ऑल विल हर्ट. ठीक है. He hurt himself, she hurt herself. He के साथ him यूज करते हैं, she के साथ her यूज करते हैं. ठीक है. इतना आई गेस आप लोगों को आइडिया है क्या, कि he जब भी आएगा तो आप himself बोलते हो, और जहाँ पर भी she आता है उसके साथ आप herself बोलते हैं. They hurt themselves. उन्होंने खुद को hurt किया. The horse hurt itself. तो आई होप जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सिंपली आप क्या कीजिए, वहां पर सेल्फ वर्ड लगा दीजिए इन वर्ड्स के साथ.
तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस इज आवर नंबर 3, राइट। सबसे पहले हमने किया था पर्सनल, उसके बाद हमने किया था कौन सा बेटा, रिफ्लेक्सिव, और अब हम कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ को बताना, ठीक है। इफ आई से दैट दिस इज अ बुक, ये एक बुक है, तो आप जहाँ पर भी दिस या दीज वर्ड का यूज़ करते हो या बोथ वर्ड का यूज़ करते हो, वहाँ पर वो होती हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एज वी कैन सी, इट विल बी नोटिस्ड दैट द प्रोनाउंस इन इटैलिक्स, अभी हम लोग अंडरलाइन करेंगे सबको, आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, है ना, कि आप पॉइंट आउट कर रहे हो, बता रहे हो, टू विच दे रेफर and which they are, and these are called demonstrative pronouns. For example, देखिए, demonstrate का मतलब लैटिन में क्या होता है, to show clearly, clearly कोई चीज़ बताना। If we say this is a present from my uncle, कि ये क्या है, ये एक प्रेजेंट है। अब आपने दिस बताया, आपने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि वो क्या है, राइट। नेक्स्ट है दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस। दीज आप यूज करते हो जब आप बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करते हो, ठीक है, कि ये ना सारे के सारे ही बहाने हैं। दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज करने का मतलब होता है बहाने बनाना, ठीक है। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, दिस इज बेटर देन दैट, सो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव, ये उससे बेहतर है, करेक्ट। नेक्स्ट, मुंबई मैनेजेस, Mumbai mangoes are better than those of Bangalore. Those उनसे बेहतर है। Make haste, that is a good boy. ठीक है, तो जहाँ पर भी आप this, these, those या that यूज करते हो, वो आपका क्या होगा, not both. Both अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, right? ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आगे बात करते हैं, हियर वी आर। सो नेक्स्ट वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस। दिस इज आवर नंबर 4, इनडेफिनिट, कि आप किसी चीज़ के बारे में बात तो कर रहे हो पर आपने डेफिनेटली उसको पॉइंट आउट नहीं किया कि वो ये है क्या नहीं है, उसको पॉइंट आउट आपने नहीं किया। इट इज इनडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग ना बॉर्न ही मस्त होते हैं, पैदा ही मस्त होते हैं। सो इट्स सम, आपने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया। सम से ही इज अ शार्पर, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक शार्पर है। यहाँ पर आपने बताया नहीं कि किसने कहा है, इसने कहा है, उसने कहा है, किसने कहा है, वी डोंट नो, बट सम से, कुछ पीपल, कुछ लोग कहते हैं। नेक्स्ट, somebody, अगेन चलिए मार्क कर लेते हैं इनको। द वेरी फर्स्ट इज सम, देन somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। यहाँ पर हमें नहीं पता डेफिनेटली कि वो कौन है। सो वी आर टॉकिंग इन इनडेफिनिट टर्म्स, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं। सो nobody was there to rescue the child, कोई भी नहीं था वहाँ पे, nobody। अब हमने ये नहीं बताया कि वहाँ पे मैं नहीं था, कि वो नहीं थी, कोई भी नहीं था, nobody। Then come few, कुछ लोग, few escaped unhurt, few का मतलब होता है थोड़े से, many का मतलब होता है बहुत सारे। Many of them are Gurkhas, right, Gurkhas। Next, we did not see any of them, हमने किसी को नहीं देखा, we did not see any of them। The next one is one or other of us will be there, other, ठीक है, कि कोई ना कोई तो वहाँ पे होगा। अब देखो, आप इनडेफिनिट प्रोनाउंस में बात कर रहे हो, जो नाम सजेस्ट करता है प्रोनाउन का वो वही चीज़ ही बता रहा होता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको इस सिंपल से वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, दैट इज इट। वहीं पे गेम खत्म हो जाता है, वहीं पे आप समझ जाओगे कि ये कौन सी प्रोनाउन है, ठीक है। डू गुड टू अदर्स, डिड यू आस्क anybody here, everybody? So I hope that this is also clear. Oops, wait for a while. चलिए, so we are back.
सो आई होप कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं वो हो गए हैं. नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो ये चीज़ बता रहा है कि किसके बीच में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं. जैसे कि ईच, दोनों मतलब सबके बीच में हुई है, जितने भी लोग हैं, ईच ऑफ देम, हर किसी के बीच में चीज़ें. ईदर, नीदर, इनको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ठीक है. सो बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, हर किसी को मिला था. दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. आगे बात करते हैं. ईच टुक इट इन टर्न. वेयर आर वी? सो वी हैव मूव्ड, आई गेस. आगे चलते हैं. राइट. ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, कि दोनों ही रोड्स कहाँ जाते हैं? रेलवे स्टेशन को जाते हैं. ईदर ऑफ यू कैन गो, आप में से कोई भी जा सकता है. नेक्स्ट इज नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, कि इनमें से ना कोई भी जो एक्यूजेशन है, जो इल्ज़ाम है, वो सही नहीं है. सो दीज आर योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, कि वो बता रहे हैं कि किन में किसको देना है, इसमें इन दोनों में होगा तो क्या होगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. सो दैट इज इट फॉर टुडे. हम लोगों ने आज क्या क्या कवर कर लिया बच्चे? नाउन कवर कर लिया और प्रोनाउन कवर कर लिया. नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी कल है, उसमें हम लोग बाकी के भी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे ऐसे ही. और अगर आप बैचेस लेने के प्लान कर रहे हैं या फिर अब अभी तक आप मेरे को स्पेशल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिले हैं, तो आप इस कोड को यूज़ करके एडिशनल 10% ऑफ भी ले सकते हो और मेरी फ्री लाइव क्लास में भी एंटर कर सकते हो. फ्री लाइव क्लास, इट इज़ स्पेशल क्लासेस. आप सर्च करेंगे कीर्ति शर्मा हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके, तो हम लोग वहाँ मिल जाएंगे. ठीक है. सो आई होप आई विल सी ऑल ऑफ यू ओवर देयर. हम लोग 11th और 12th का एग्जॉस्टिव सिलेबस वहाँ पे कवर कर रहे हैं. सो आई होप टू सी ऑल ऑफ यू देयर. एंड अभी के लिए बस इतना ही. मिलते हैं कल, डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तब तक के लिए बाय बाय. एंड ये सारी चीज़ें, टेंसेस, मोडाल्स एंड अभी तक जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, वो आप कवर करके रखें. सी यू सून. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.